Hello to everyone. Today our topic is balancing. तो बैलेंसिंग होता क्या है, जैसे कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं. डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ मशीन इन विच द अनबैलेंस फोर्सेज आर मिनिमम. मतलब क्या हुआ कि कोई भी रोटेटिंग पार्ट या मशीन की बात करते हैं, अभी ये थ्योरी ऑफ मशीन का टॉपिक है, इसलिए कोई भी मशीन को ऐसे हम डिजाइन करते हैं या फिर ऐसे मॉडिफाई करते हैं जिसमें कि अनबैलेंस फोर्सेस मिनिमम हो. सिंपली वर्ड बोल सकते हैं जिसमें कि अनबैलेंस फोर्स को हम एलिमिनेट करते हैं. ओके, तो ये डेफिनेशन की बात होता है. इसको सिंपल वर्ड्स में थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि बैलेंसिंग होता है क्या है. ओके, तो जैसा कि पहले तो डेफिनेशन में लिखा था वही मैं सिंपल वे में बोलना चाहूंगा कि बैलेंसिंग होता है जब अनबैलेंस होता है कहीं पे, उसको हम बैलेंस करते हैं. ओके, अब आती है बात कि अनबैलेंस होता है क्या है. तो अनबैलेंस होता है, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं. ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट का एक्सिस है जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है. ओके, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ओके, ये अब यूनिफॉर्म रोटेट कर रहा है, इसमें कोई अभी अनबैलेंस नहीं है, सिंपली रोटेट कर रहा है. बट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस एक मास है m मास का, ठीक है, जो एडिशनल हम लोगों ने ऐड किया है, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक प्लेन है, ठीक है. उस प्लेन में कोई एक फ्लाईव्हील हो सकता है, डिस्क हो सकता है, प्लेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा मास या तो अटैच किया या फिर हम उसको कट करके रिमूव कर दिए हैं मास, जिसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स जनरेट हुआ है. अनबैलेंस, तो वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जाहिर सी बात है, उस फोर्स का वैल्यू होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होगा m r ओमेगा स्क्वायर, और जो कि लगेगा इस डायरेक्शन में. लेट अस से द फोर्स विल बी F. ओके, जिसका वैल्यू है दिस m r ओमेगा स्क्वायर. तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम? ये जो केस होता है बैलेंसिंग का, ये है सबसे एकदम बेसिक केस, जिसमें कि एक सिंगल मास है जो कि एक सिंगल प्लेन में रोटेट कर रहा है. ओके, सो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ इस मेथड में हम एक जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मींस 180 डिग्री प्लस माइनस, अगर उसका एंगल हमको दिख रहा है इसकी, अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू से देखेंगे, दैट इज द फ्रंट व्यू, अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो उसका हमको कुछ एंगल दिखेगा, तो उसमें प्लस माइनस एग्जैक्ट 180 डिग्री. ओके, मतलब अभी साइड व्यू दिख रहा है, तो साइड व्यू में जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक काउंटर मास अटैच करेंगे. उस काउंटर मास का वैल्यू होगा mc. ओके, वो डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे रखा है? तो rc डिस्टेंस पे, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता, ना rc पता है ना mc. उसी को फाइंड आउट करना है ताकि वो बैलेंस हो जाए. ओके, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले F क्या है हमारा? m r ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ओके, जो कि अनबैलेंस था. अब उसको बैलेंस कर रहे हैं. काउंटर मास FC बोल देते हैं उस फोर्स को, जो कि जिसका अगेन क्या वैल्यू होगा? mc एट डिस्टेंस rc और ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि शाफ्ट तो सेम है, जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं, उसी शाफ्ट में रोटेट कर रहा, उसी शाफ्ट में जो अनबैलेंस था वो है, और जो हमने मास अटैच किया वो भी उसी शाफ्ट में. ओके, सो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तभी तो बैलेंस हो रहा है. तो हमको क्या मिल रहा है? m r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू mc rc ओमेगा स्क्वायर. ओके, कैंसिल ओमेगा स्क्वायर, बच क्या गया? m r शुड बी इक्वल्स टू mc rc विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, अच्छा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो MCRC का वैल्यू होगा वो डायरेक्ट जो उनका प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? तो जो हमारा जो MR का प्रोडक्ट है उसके इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ M इज इक्वल्स टू 2 kg एंड R इज आल्सो 2 मीटर, देन MC एंड RC कैन बी, अगर 2 kg और 2 kg, इसका मतलब ये मत समझिए कि हम यहाँ पे भी 2 kg ही लेंगे और इसको भी 2 मीटर ही लेंगे, नहीं. हम इसको 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ 1 और यहाँ 4. मींस प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. ओके,
तो हमारा जो ये फर्स्ट केस था, सबसे बेसिक केस, इस केस का नाम है सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सिंगल प्लेन। ओके, सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, अच्छा ये तो अब हो गया बैलेंस। इस इक्वेशन से हमको इसका वैल्यू पता चल जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो नेट डायनेमिक फोर्स एक्ट हो रहा था, ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ फोर्स बोल रहा हूं, नेट डायनेमिक फोर्स जो कि सिस्टम पे एक्ट हो रहा था उसको हम लोगों ने जीरो कर दिया है। ठीक है, तो समेशन ऑफ फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को हमने जीरो किया है। ओके, अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। और ये जो कंडीशन होता है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस को ही जीरो करते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। ओके, मतलब टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक बैलेंसिंग एंड सेकंड वन इज डायनेमिक बैलेंसिंग, जो कि हम आगे देखेंगे कि डायनेमिक बैलेंसिंग होता क्या है। ओके, ये सबसे पहला केस था सिंगल मास रोटेटिंग इन सिंगल प्लेन। एक ही प्लेन में एक मास जो कि अनबैलेंस रोटेट हो रहा था इस शाफ्ट के साथ, उसको हम लोगों ने बैलेंस किया। ठीक है, अब आते हैं इसका जो सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या हो सकता है, तो सेकंड टॉपिक होगा सिंगल मास है, वो सिंगल प्लेन में ही है। ठीक है, सेम केस है, मास एक ही है और उसी प्लेन में वो रोटेट हो रहा है, लेकिन हमको बैलेंस उसी से नहीं करेंगे, उसी प्लेन में नहीं करेंगे। अभी क्या था, हमने जो बैलेंस किया था उसका प्लेन सेम था, हम प्लेन चेंज कर देंगे। ठीक है, सेम केस ले रहा हूं, शाफ्ट है, एक मास हो गया m, ओके, डिस्टेंस r, इसको बैलेंस करेंगे हम। लेकिन इस बार हमारे पास एक अलग कंडीशन है, ये कंडीशन है हम उसी प्लेन में उसको नहीं बैलेंस करेंगे, अब हम अलग प्लेन में हम उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सिंगल प्लेन बैलेंस्ड बाय टू अदर मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। ओके, इस टॉपिक का नाम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, अच्छा फर्स्ट थिंग, इसमें भी दो केस बनेंगे। पहला केस है कि जिसमें वो जो हमारा अनबैलेंस मास है वो किसी भी एक एंड पर होगा, आइदर लेफ्ट और राइट, किसी भी एक एंड पर होगा। तो पहले लेफ्ट में बात कर लेते हैं, मतलब वो राइट में भी हो सकते हैं या लेफ्ट में। अगर वो किसी एक एंड पे है तो इसको हम दो मास से बैलेंस करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो जो दो मास होंगे वो क्या होंगे, सपोज एक होगा इस डिस्टेंस पे जिसको हम मान लेते हैं m1, ओके, सेकेंड वन यहां होगा m2 मास, रेडियल डिस्टेंस भी पता होना चाहिए r1 r2। ठीक है, एक और चीज पता होना चाहिए, क्या, कि वो जो मास है जिसको हम एक्स्ट्रा अटैच कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए अनबैलेंस फोर्स को, वो कितने डिस्टेंस पे है। तो उसको भी अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा m1 मास है वो l1 डिस्टेंस पे है और इससे l2 डिस्टेंस पे है, या फिर हम इसको l2 ना बोल के l1 बोलते हैं, इसको हम l1 ले लेते हैं, इसको l2 ले लेते हैं। ठीक है, सो l1 प्लस l2 इक्वल्स टू l1 हो जाएगा। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये जब केस है, ये केस आ जाएगा डायनेमिक बैलेंसिंग का केस। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक बैलेंसिंग, देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूं तो स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनेमिक बैलेंसिंग में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। स्टैटिक बैलेंसिंग होता है 2D, 2 डायमेंशनल होता है स्टैटिक बैलेंसिंग। ओके, और जो हमारा डायनेमिक बैलेंसिंग होता है वो होता है 3D। ठीक है, 3D कैसे, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, प्लेन से नहीं लेना है। देखिए एक ये प्लेन हो गया, ये तो ऑलरेडी 2D है, उसके भी तो नीचे दूसरे डायरेक्शन में बात हो रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा 3D वे में ले लेंगे। ठीक है, वो क्या था, उसमें सेम एक ही प्लेन था, इसमें एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन है, अलग अलग मल्टीपल प्लेन है। ओके, तो 3D बोलना एकदम सही नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए ठीक है कि जब मल्टीपल प्लेन्स आ गए, जब लेंथ का बात हो गया, तब हम लोग डायनेमिक बैलेंसिंग करेंगे। ओके, दूसरी बात, स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस को जीरो करते हैं,
समेशन ऑफ फोर्सेस। समेशन ऑफ फोर्सेस मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, लेकिन हमने प्रीवियस केस में देखा कि ओमेगा कट गया था, क्योंकि उसी इसमें भी तो वही शाफ्ट है, उसी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है ना, ओमेगा सेम है, कोई मतलब नहीं उससे। तो हम समेशन ऑफ एम आर को 0 करेंगे स्टैटिक में, ठीक है। डायनेमिक में क्या करेंगे, डायनेमिक में हम पहले तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, समेशन ऑफ एम आर शुड बी इक्वल टू 0। फोर्स तो 0 होना ही चाहिए, जितने डायनेमिक फोर्स उसमें एक्ट हो रहे हैं उस सिस्टम में पूरे के पूरे 0 होने चाहिए। प्लस एक और कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्या, समेशन ऑफ एम आर एल शुड बी इक्वल टू 0। एम आर एल क्या है, कपल, ठीक है। देखिए एक इस प्लेन में लग रहा है कि इस प्लेन में एक अलग 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 प्लेन्स में हमारे फोर्सेस हैं, तो जो कपल जनरेट हो रहा है अलग अलग प्लेन्स की वजह से, या तो इस पॉइंट पे लेंगे या इस पॉइंट या अलग अलग पॉइंट पे हम कपल ले लेंगे, मोमेंट लेंगे, ठीक है, तो उनको भी 0 इक्वेट करेंगे हम, ठीक है, तब जाके ये फिर बैलेंस होगा। मतलब हमको डायनेमिक बैलेंसिंग में सिर्फ फोर्सेस को 0 करना है इक्वेट, मतलब हमको फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में लाना है, पूरे जितने भी फोर्स हो रहे हैं। डायनेमिक में क्या करना है, फोर्सेस को तो लाना ही लाना है, प्लस जो नेट कपल है उनको भी हमको इक्विलिब्रियम में लाना है, नेट कपल का समेशन भी 0 होना चाहिए। ओके, आते इस केस पर आते हैं, सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सिंगल प्लेन बैलेंस्ड बाय टू अदर मासेस व्हिच आर रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। ओके, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले फोर्स होने चाहिए, तो पहला चीज लिख लेते हैं, ये हमारा अनबैलेंस था, तो जो एम आर है समेशन शुड बी, अब देखिए ये उस तरफ है, ठीक है, तो इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं, जो डाउनवर्ड में जितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं, शुड बी इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे ओमेगा भी है, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर, वो फाइनली कट ही होगा, इस वजह से मैंने उसका एलिमिनेट कर दिया। ओके, सो mr शुड बी इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2। ओके, m1 r1 प्लस m2 r2, ये हो गया हमारा पहला केस सेटिस्फाई, इससे हम पहला तो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी भी हमको m1 r1 m2 r2 का वैल्यूज नहीं पता है, इसको भी फाइंड आउट करना है। इसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो अब नेक्स्ट केस पे आते हैं, उसके लिए हमको मोमेंट लेना पड़ेगा। सो मोमेंट लेने के लिए हम पॉइंट एज्यूम कर देते हैं, पी क्यू ये आर पॉइंट है, ठीक है, पी क्यू आर पॉइंट। तो अब हम लेंगे मोमेंट, किस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, तो जो अननोन वैल्यूज है, 2 बार मोमेंट लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले अननोन कौन सा, देखिए ये तो पता है हमारा अनबैलेंस था, तो पहले क्यू के अबाउट लेते हैं मोमेंट, ठीक है। क्यू के अबाउट मोमेंट लेंगे, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका फोर्स इधर है, इसका फोर्स इधर है, क्यू के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, चलिए ओमेगा लिख लेते हैं, ये कटेगा ही बाद में जाके, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ये तो लगेगा नहीं, उसी पॉइंट पे लग रहा, तो इसका ओके सॉरी एल भी आएगा, L1 डिस्टेंस पे आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई लेंथ नहीं है इसलिए कोई बात ही नहीं, उसको इस पॉइंट पे ले रहा है क्यू, तो m2 शुड बी इक्वल्स टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर L2। ओके, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो हमको पहला क्या मिला, एम आर L1 should be equals to M2 R2 L2। Okay, now taking moment about, अब Q के अबाउट लिए थे, फिर एक बार R के अबाउट लेंगे, याद रखिएगा जो अननोन है उसके अबाउट मोमेंट लेंगे, ठीक है। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट R, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमको M2 और R2 का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, अब हमको M1 R1 पता करना है, तो R पॉइंट के बाद जब मोमेंट लेंगे क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा M R ओमेगा स्क्वायर, M R ओमेगा स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस है L। ओके, किसके इक्वल होना चाहिए, ये तो मतलब नहीं उसी लाइन पे है, ठीक है, इसको लेंगे M1
R1 डिस्टेंस L2 डिस्टेंस पर ही तो है, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। तो इससे क्या मिला, MRL शुड बी इक्वल्स टू M1 R1 L2 which is the required equation. ओके, अब इससे हमको M1 R1 भी पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए हम किस डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। मतलब जो ये डिस्टेंस है L1 L2 का हम पहले एडजस्ट कर लेंगे। अगर हम लोग जब इसको प्रैक्टिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली क्या होगा, अनबैलेंस दिखा, ठीक है, हम एक प्लेन डिसाइड कर लिए जो कि L1 डिस्टेंस पे होगा, दूसरा प्लेन L2 उस प्लेन से L डिस्टेंस पे होगा। फिर जब मासेस को कैलकुलेट करना होगा तो फिर इस इक्वेशन में पुट करके हम कैलकुलेट कर देंगे। ओके, ये हो गया बात किसका, सिंगल मास बैलेंस बाय टू अदर मासेस विच आर रोटेटिंग इन अदर प्लेन्स। ओके, ये हो गया। इसके बाद थर्ड टॉपिक, थर्ड केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत लोग गलत करते हैं मैक्सिमम टाइम, वो है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ several masses rotating in a single plane। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस टॉपिक में एक केस बच गया था, मैंने आपको पहले बताया था। क्या केस, अभी मास इस एंड पर था, हमने उसको बैलेंस किया था, जो कि मास था M1 R1 M2 R2 ऐसे किया था। ठीक है, केस क्या होगा, एक और केस क्या बनेगा इसका, ये तो वो केस था जो हमने किया, एक और इसका केस बनेगा, कहीं बीच में रहेगा, वो एंड पे नहीं रहेगा। ठीक है, बीच पे रहेगा M मास R डिस्टेंस पे, उसको हम उसके राइट और लेफ्ट मासेस लगा के बैलेंस करेंगे। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर करना है, पहले फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे 0, देन मोमेंट लेंगे, एक बार इस पॉइंट के अबाउट, एक बार इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, हमारा आ जाएगा इक्वेशन। ओके, नाउ बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन अ सिंगल प्लेन, इसको हम दो वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक हो गया एनालिटिकल, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, क्लास 9 का फिजिक्स अगर आपको बनता है तो इसको फिर कोई मतलब ही नहीं है, एनालिटिकल मेथड। एंड सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। देखना इसमें करना क्या है, पहले केस समझ लेते हैं। अभी तक मैंने जो डायग्राम बनाया था वो या तो उसका साइड व्यू था, ठीक है, अभी हम लोग उसको क्रॉस सेक्शनल व्यू से देखते हैं। ठीक है, उसके फ्रंट व्यू से देखते हैं कैसा दिखेगा। तो फ्रंट व्यू से हमको जो शाफ्ट है वो एक पॉइंट के जैसा दिखेगा। ओके, वो शाफ्ट है, उसमें हम एक रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस हो गया। मतलब रेफरेंस क्या है, रेफरेंस मतलब हम इस एक्सिस के बाद पूरे जो अनबैलेंस मास है उसका एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, सेवरल मासेस याद रखिएगा। चलिए, सेवरल मासेस, पहला मास हो गया M1, डिस्टेंस कितना है इसका, R1 डिस्टेंस पे अनबैलेंस है। सेकेंड R2 डिस्टेंस पर M2 मास। थर्ड वन R3 डिस्टेंस पर M3 मास। ठीक है, ये एक ही प्लेन है। ठीक है, एक ही प्लेन है, मैं इसका आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू या फिर आप बोल सकते हैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। ठीक है, R3 डिस्टेंस पर M3 मास। फोर्थ वन M4 R4 डिस्टेंस पर। ठीक है, वो M4 इधर उधर कहीं भी, M2 कहीं भी कुछ हो सकता है, या और अधिक भी हो सकते हैं, M4 ही नहीं, M10 तक हो सकता है या फिर M3 तक हो सकता है, सेवरल मासेस है। ठीक,
अब हमको करना क्या है इसमें, सबसे पहले ये जो रेफरेंस है ना, इस रेफरेंस के अबाउट ही पूरे के पूरे एंगल्स को मेजर करना है। याद रखना, ये सिर्फ जो सपोज ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, हम इसी एक्स एक्सिस के अबाउट ही पूरे के पूरे एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा m1 मास था वो θ1 एंगल पे था, θ2, θ3 और ये जो है θ4, इसी रेफरेंस से है, ठीक है, θ4। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो दो मेथड मैंने पहले बोल दिया कि दो मेथड है, एक एनालिटिकल है, एक ग्राफिकल है। तो पहले देखते हैं एनालिटिकल मेथड क्या है इसको बैलेंस करने का। बहुत सिंपल है, एनालिटिकल मेथड में हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितने एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए किसी भी फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में उसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जो क्या होता है उसका कंपोनेंट, उसका क्या वैल्यू होगा उस कंपोनेंट का वैल्यू होगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसका एच डायरेक्शन का कंपोनेंट cos θ1, ओके। और क्या होगा, और होगा m2 r2 ओमेगा स्क्वायर cos θ2, ओके। अगेन m3 r3 ओमेगा स्क्वायर cos θ3, ओके। देन अभी m4 तक है, इसके आगे और भी होगा तो mn लिख देते हैं हम, लिखना भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। m4 r4 ओमेगा स्क्वायर cos θ4, सो ऑन सो फोर्थ। अगर और भी इसमें मासेस दिखेंगे तो समेशन ऑफ fx निकल गया। सिमिलरली समेशन ऑफ fy निकालेंगे, क्या होगा समेशन ऑफ fy, समेशन ऑफ fy होगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर cos θ2 सॉरी 1 सॉरी जो y एक्सिस होता है उसमें क्या लगता है साइन θ1 प्लस m2 r2 साइन ओमेगा स्क्वायर। लिखने का कोई मतलब नहीं है, कॉमन चीज है, हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। m2 r2 ओमेगा स्क्वायर साइन θ2 प्लस m2 r2 m3 r3 साइन θ3 ओमेगा स्क्वायर प्लस m4 r4 ओमेगा स्क्वायर साइन θ4, ओके। समेशन ऑफ fx निकल गया, समेशन ऑफ y निकल गया। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, जो करते आते थे हम लोग। फोर्सेस जब इंक्लाइन रहती थी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती थी, रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर, ओके। रिजल्टेंट निकल गया इसका वैल्यू। अब रिजल्टेंट का ये तो मैग्नीट्यूड निकला, उसका डायरेक्शन क्या है, तो उसका डायरेक्शन का वैल्यू होता है से उसका जो डायरेक्शन लग रहा है वो थीटा लग रहा है, थीटा डायरेक्शन फ्रॉम दिस रेफरेंस एक्सिस, ओके। वो क्या होगा, थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स fy बाई fx, ओके। सपोज उस रिजल्टेंट का ये थीटा आ रहा हमको, ये थीटा, याद रखिएगा हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, ये थीटा है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये थीटा है, ये यहां तक ये थीटा है, ठीक है। हम बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं अभी, तो रिजल्टेंट ही हमको नहीं निकालना था, हमको उसको बैलेंस करना था। तो ये तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट लग रहा है, अगर मैं जो बैलेंस मास लगा रहा हूं उसको भी इस डायरेक्शन में निकालूंगा, क्या होगा, जो बैलेंसिंग अनबैलेंस हो रहा था ना क्रिएट, वो डबल हो जाएगा अगर इसी डायरेक्शन में निकाल दिया लगा दिया तो बैलेंस। जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे एम मास, ठीक है, जो कि यहां से कैलकुलेट होगा, ठीक है। कैलकुलेट वही होगा, फोर्स कैलकुलेट होगा वही एम आर का, तो आर डिस्टेंस पे एमसी मास शुड बी प्लेस एट आरसी डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, ओके। एंगल कितना हो, तो एंगल जो हमको कैलकुलेट करके निकला है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। ये हो गया एनालिटिकल मेथड, आई नो आप सब इससे बहुत फैमिलियर हो। इसका ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं, ठीक है,
ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड भी कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी बहुत इजी टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। ओके, ओके तो ग्राफिकल मेथड अगर मैं अभी तुरंत बताऊं तो उसके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं ग्राफिकल मेथड अगर जरूरत पड़ा तो मैं एक और वीडियो में बता दूंगा। ओके, ओके तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।